करते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। ये दान करते करते, ये दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। प्रभु सब कुछ मांगिए पर मेरे राम को मत मांगिए। दशरथ जी छोटे से बच्चे की तरह गिर के चरणों में रोने लगे। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा, महाराज चेला को समझाओ, मान नहीं रहा है। वशिष्ठ जी दशरथ जी को किनारे खींच के ले गए। राजन क्या हो गया, क्यों राम को नहीं देना चाहते? कहा गुरुदेव हम सोच रहे राम थोड़े से बड़े हो जाएं, राम का विवाह हो जाए, बहू घर में आ जाए, फिर राम को जहाँ जाना हो जाए। वशिष्ठ जी ने कहा अच्छा बहू चाहिए? राजन राम के लिए बहू कौन ढूंढ के लाएगा? बोले गुरुदेव आप लाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा देखो राम के लिए बहू न तो हम ढूंढ के लाएंगे न तो आप ढूंढ के लाएंगे, राम के लिए बहू तो कोई विश्वामित्र जैसा महात्मा ही ढूंढ के लाएगा। दे दो राम को, मैं वचन दे रहा हूँ, राम जाएगा अकेले, जब लौटेगा तो बहू भी साथ में होगी। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। गोस्वामी जी कहते बहु विधि समझावा यानी बहुत प्रकार से नहीं, बहू आने की विधि समझावा। राम को दे दो बहू आ जाएगी। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तीनों माताएं सुन रही थी। दशरथ जी को इशारा किया महाराज इधर आइए। दशरथ जी गए, क्या हो गया? क्या कह रहे बाबा जी? कह रहे राम को दे दो बहू आ जाएगी। बोले महाराज तो राम लक्ष्मण दो ही को क्यों दे रहे, चारों को दे दो, चार चार बहू आ जाएगी। विश्वामित्र जी ने कहा ज्यादा चालाकी न लगाओ, दो को भी भेज दो, दो को बाद में बुला लेंगे। बोलो जय राम जी की। अब तो कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा तीनों माताएं प्रसन्न हो गई। अभी तक जिस राम को नहीं देना चाहती थी अब चाहती कि चारों भैया चले जाएं। जल्दी जल्दी राम को सजा रही, लक्ष्मण को श्रृंगार करके सजा रही और बड़ी प्रसन्न है माताएं। क्यों प्रसन्न है कहिए? अरे जोर से बोलो। राम जाएंगे और बहू आएगी। और माताओं को होता है ना, बेटा कब बड़ा हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, बहू घर में आ जाए, हाँ हम सास बन जाए। और सच 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 कहूँ मैं, जब कोई नई नई सास बने ना, नई नई बहू घर में आवे और सास के पद पर बैठे तो 2-3 महीने तक तो पड़ोसन से हालचाल ही बंद होता है उसका। वो पल्लू इधर कमर में लपेट के ऐसे घूमे जैसे प्रधानमंत्री घूम रहे हो। वो 2-3 महीने तक अपने को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझती सास, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा तपन लगता है ना, तब एक दिन पड़ोसन के घर में जाती है। पड़ोसन पूछती अरे बहन क्या हो गया, बहुत दिन बाद आई हो? तो बड़ी दिन बाद याद आई। बहू का हालचाल ठीक है ना? कैसी है बहू? तो पहले मिली थी तो कह रही थी अरे पूछो मत, बहू तो चंद्रमुखी है। कैसी है? अरे जोर से बोलो। चंद्रमुखी। अब की गई तो पड़ोसन ने पूछा बहू कैसी? तो कहा सूरजमुखी। थोड़ी थोड़ी तप रही, तपन थोड़ी थोड़ी तपन लग रही। अब थोड़ी सी तपन लग रही, अब सूरजमुखी हो गई। 2 महीने फिर बीते, फिर रोती हुई पहुंची। पड़ोसन ने पूछा बहू? बोले पूछो मत, आई थी तो चंद्रमुखी, कुछ दिन बाद सूरजमुखी, अब तो ज्वालामुखी। बोल बहुरानी की वाह। ये जय जय उसने बोली जो बहू से परेशान है। अच्छा यहाँ कितनी माताएं जो सास बन चुकी हैं वो हाथ उठाओ, सच सच हाथ उठाओ, झूठ मत उठाना, सच हाथ उठाओ। कितनी माताएं जो सास बन चुकी हैं? वाह। आपको पता है सास किसे कहते हैं? कहिए सास किसे कहते हैं? नहीं पता? सै आस, जिनको बड़ी आस हो वो है सास। आस काहे बात की? बहू आएगी चरण दबाएगी।
और चरण दुखे न दुखे, जब नई नई बहू आए ना तो अम्मा को बहू से चरण दबाने का आनंद ही कुछ और होता है। वो शाम को चला रे बहू चरण दबा दे, दुख रहे, और वो भी क्या गला न दबा दू बुढ़िया। सय आस, जिनको बड़ी आस हो बहू आएगी चरण दबाएगी, पर सावधान मुंबई की माताओं, कलयुग की बहू गला न दबाए तो दिवाली मनाना। हाँ वो चरण दबाए वो तो सीधे जय राम जी की। हाँ एक जगह मैं कथा कर रहा था, अब मैंने कहा सास कौन, तो एक बहू ने कहा महाराज जो बहू को सास न लेने दे वही है सास। पर जमाना थोड़ा बदल रहा है, पहले की सासुएं बहुएं सोचती थी हे भगवान सास अच्छी देना, अब आज की सासुएं सोचती हैं, कहिए हम नहीं कह रहे आप कह रहे। माताएं बड़ी प्रसन्न है, राम जाएंगे बहू आएगी। राम लक्ष्मण को सजाकर भेजा, विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर चले, बीच में पड़ी ताड़का, भगवान ने चढ़ा के बाण मारा। एक कहीं बाण प्राण हर लिन्हा, एक कहीं बाण प्राण हर लिन्हा, एक कहीं बाण प्राण हर लिन्हा, एक कहीं बाण प्राण हर लिन्हा। जानते ही निज पद दिन्हा, दीन जानते ही निज पद दिन्हा, दीन जानते ही निज पद दिन्हा, दीन जानते ही निज पद दिन्हा। भगवान ने एक बाण चढ़ा के जो मारा, ताड़का गिर के मर गई। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे पहुँचे, विश्वामित्र जी की कुटिया में विश्राम हुआ। सुबह सुबह मेरे राम जी ने गुरु जी से कहा गुरुदेव जाइए यज्ञ करिए, मैं देखता हूँ कि कौन यज्ञ में विघ्न करता है। प्रातः कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाही। विश्वामित्र जी ने यज्ञ प्रारंभ किया, सुबाहु मारीच दौड़ पड़े हैं यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। पूरी आसुरी सेना दौड़ी, भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया, एक बिना फण का बाण मारा है, जाकर मारीच को लगा, भारत से उड़ा जाके मॉरिशस में गिरा। कहाँ गिरा? बॉर्डर पार मॉरिशस में जाके गिरा, भारत का नाम ही भूल गया वो, सीधे भगवान ने मॉरिशस पहुंचाया। और देखो ये जो भूमि है ना, किसकी भूमि है, किसकी भूमि है? ये महाराष्ट्र मुंबई, ये मामा मारीच की भूमि है, जन्मभूमि है उसकी। हाँ उसका जन्म इधर ही हुआ था। वो तो रावण ने ड्यूटी लगा दिया था बक्सर में, और भगवान ने कहा तू यहाँ रहने लायक नहीं, उठा के फेंका, सीधे मॉरिशस जाके गिरा। मॉरिशस एक देश है, गूगल कर लेना, आजकल तो गूगल गुरु चले ना, गूगल गुरु, कुछ भी पूछना हो तो गूगल गुरु से पूछो। तो सीधे वो मॉरिशस जाके गिरा, और जब मरना हुआ तो फिर भारत आ गया, पंचोटी में आके मरा। हाँ ये तीन ही मामा हुए भारत में, तीन मामा। कौन कौन? कंस मामा, मारीच मामा, शकुनी मामा। भगवान ने बाण मारा, वो जाके दूर गिरा, सुबाहु का वध किया है, यज्ञ की रक्षा हुई, सबने जय जयकार किया। बोलिए रामचंद्र की जय हो। दूसरे दिन गुरुदेव ने कहा कि राम जनकपुर से एक पत्र आया है, धनुष यज्ञ का आयोजन है, चलोगे? धनुष यज्ञ की बात को सुनकर धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले हूँ मुनिवर के साथ। मेरे राम जी बड़े प्रसन्न भाव से चले, चलते चलते बीच में एक आश्रम दिखा है। मेरे राम जी रुक गए, गुरुदेव ये कैसा आश्रम है, और ये बगल में पड़ी ये सिला कैसी है? गुरुदेव कहते हैं राम ये कोई शिला नहीं है, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। गौतम नारी श्रापवश, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूँ रघुवीर। ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है राम। इंद्र ने छला था, पति ने भी समझा नहीं था, इसे श्राप दे डाला था राम। ये जड़ नहीं है, ये जड़वत हो गई है। जब आदमी को ठोकर पे ठोकर लगता है ना, तो आदमी जीते जी मुर्दे के समान हो जाता है। राम
इस अहिल्या ने गलती नहीं की थी, फिर भी इस अहिल्या को दंड मिला था, इसलिए जड़वत हो गई, आके रोड के किनारे बैठी। दुनिया का ठोकर लगेगा, दुनिया वाले आते जाते ठोकर मारेंगे, और दुनिया की ठोकर खाते खाते किसी दिन रघुनंदन राम की ठोकर लग गई तो मेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए राम अपने चरणों का रज दे करके इनका कल्याण करिए। भगवान ने कहा गुरुदेव मैं क्षत्रिय हूँ, ये ब्राह्मणी है। कहा कोई बात मत सोचो कि कौन क्षत्रिय कौन ब्राह्मण, धर्म धर्म विचार मत करो, इनका कल्याण करो। भगवान ने चरण उठाया, हवा का झोंका आया। हवा का झोंका जब आया, भगवान के चरणों का रज उड़कर जाकर अहिल्या के ऊपर गिरा है। ऋषि पत्नी अहिल्या पत्थर से प्रकट हो गई। बोली अहिल्या मैया की जय हो। पर सतपद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब पुंज सही। हाथ जोड़ करके बार बार राम जी को प्रणाम किया है। हे रघुनंदन राम, आज ये बात सिद्ध हो गई कि दुनिया तो केवल और केवल ठोकर मारती है, गले से तो केवल रघुनंदन राम ही लगाते हैं। और ये सच है सज्जनों, दुनिया से आशा मत रखना, दुनिया से विश्वास भी मत रखना। ये दुनिया केवल मौके भर के लिए आपके साथ है, उसका मौका निकल जाएगा तो वो दुनिया आपको छोड़ देगी। दुनिया वाले बदल जाएंगे पर मेरे भगवान नहीं बदलेंगे। दुख पड़े सुख पड़े भगवान के चरण पकड़ के रहिए, क्योंकि वही कल्याण करेंगे। ये दुनिया मतलबी है, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। दुनिया वाले स्वार्थी हैं, स्वार्थ निकल जाने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता। पर मेरे प्रभु ऐसे हैं, सदैव अपने भक्तों को हृदय से लगा के रखते हैं। इसलिए भगवान के चरण पकड़ के रहिए, वही कल्याण करेंगे, दुनिया कल्याण नहीं करने वाली। अहिल्या अपने पति के लोग चली गई। भगवान आगे बढ़े, कुछ सूचना हम लोग सुन लें, इसके बाद आगे चलेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम, हमारे बीच में कुछ भक्तजन आए हुए हैं। श्री रमेश जी आम्बरे समाज सेवक, आप आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री मोहन तिवारी जी माजी नगर सेवक, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। दूर दराज से सभी भक्तजन चल करके आ रहे हैं, और जो लोग भी आ रहे हैं संख्या ज़्यादा है, आप सभी को बैठाते जाएं और अपना स्थान आप सभी सुनिश्चित कर लेंगे। आप सभी आएँ और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रमेश आम्बरे जी समाज सेवक, श्री मोहन तिवारी जी माजी नगर सेवक, आप भी आकर के महाराज जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त कर लें यथाशीघ्र। तत्पश्चात हम सभी चलेंगे भगवान श्री राम के पावन विवाह महोत्सव की ओर। श्री शेर बहादुर सिंह जी और आशा देवी जी, आप भी आकर के व्यासपीठ से महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप नगर सेविका हैं और बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आप सभी आकर के यथाशीघ्र महाराज जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। तथा जो भी कार्यकर्ता बंधु हैं, जो भी भक्तजन आ रहे हैं, उनके बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है, आप सभी को बैठाते जाएं। संख्या ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। तथा जिनके नाम उद्घोष किए गए, आप यथाशीघ्र व्यासपीठ से महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
श्री राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी शांति बनाए यथा स्थान पर सभी विराज जाएं। पर सतपद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब पुंज सही। अहिल्या का कल्याण करके भगवान आगे बढ़े। गंगा जी स्नान करके भगवान पहुँचे हैं जनकपुर। और जब जनकपुर पहुँचे तो जनक जी ने स्वागत करके सुंदर सुगत सदा एक बड़ा सुंदर सदन था। सुंदर सदन सुगत सब काला तहाँ बास ले दिन निभुवाला। एक सुंदर भवन था जहाँ बस विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को निवास दिया है। और मेरा निवेदन है थोड़ा सा आप लोग उथल पुथल न करें, थोड़ी शांति बनाएं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। बाबू वो दो लोग बैठ जाओ इधर। ये मम्मी खो गई इनकी। इनकी मम्मी कहाँ है भाई? आओ देखो वो कान में इनके क्या लगा है। अच्छा ठीक है। जल्दी करिए जल्दी जल्दी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। देखो उथल पुथल करोगे तो हमारा कनेक्शन कट जाएगा, नो सिग्नल हो जाएगा। इसलिए आप लोग थोड़े से धैर्य रखें। जो आ रहे हैं उनको पीछे ही बिठा दीजिए। और मेरा निवेदन है पीछे जगह भी नहीं रह गया, थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए। ज़्यादा नहीं, बस एक एक दो दो कदम सामने। नृत्य करने के लिए जगह रहने दीजिए, वहाँ भक्त लोग नृत्य आदि करेंगे। इधर हाँ, इधर से थोड़े थोड़े आप लोग आगे आ जाइए। इस बार आप लोगों को